हेलो, आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, माता पिता के आशीर्वाद के साथ आप लोग खूब तरक्की करें। आने वाले परीक्षा में आप अच्छे अंक से पास करें, ये मेरे शुभकामना है, यह मेरा शुभकामना है। आप यूँ ही आगे बढ़ते रहें और समाज का नाम रोशन करें, आशीर्वाद लें। और आज हम हिंदी, जो साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आईकॉम के हो, उन सभी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो मॉडल पेपर लाया गया है उसका हम डिस्कशन करेंगे, सेट 1 का, हिंदी का। तो आप लोग जिनके पास मॉडल सेट होगा वो निकाल लीजिएगा और हम एक से आज हम आंसर चालू करेंगे। क्वेश्चन भी बोलेंगे और आंसर भी हम बोलेंगे और आंसर यहाँ पे लिख देंगे। चलिए छात्र छात्रा, मेरे प्यारे छात्र छात्रा, अपने मोबाइल पे आंसर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मॉडल सेट 1 का। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो ऑप्शन सुनिएगा। उसने कहा था, शिक्षा, ओ सदा नीरा, अर्धनारीश्वर। तो ये आपका आंसर होता है, उसने कहा था। तो आपका आंसर ये आपका बिल्कुल सही है। ये आपका बिल्कुल सही है, उसने कहा था आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। भगवती विमुख जो धर्म जो सब अधर्मकारी गए, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो ये छप्पई का है, कवि का है, करवक का है, अधिनायक का है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवित का। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुक्ति बोध का पूरा नाम है जगनंद माधव, गजानन माधव मुक्ति बोध, जगनानंद माधव, जगदीश माधव। तो आपका आंसर आप पढ़े होइएगा, मुक्ति बोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्ति बोध। ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी 3 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो नामवर सिंह का जन्म स्थान था कहाँ? वाराणसी। तो इसका आंसर आपका ये बिल्कुल राइट है, वाराणसी। आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कहाँ से पूछेगा? किताब से ही पूछेगा, ग्रामर से ही पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा? तो आप लोग पूरा, मैं मॉडल पेपर परीक्षा से पहले तक मैं आपका मॉडल सेट 5 सेट है वो हिंदी का पूरा मैं करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव मैं पूरा करवा दूंगा, और सब्जेक्टिव जो होगा मैं उसमें आपको इम्पोर्टेंट जो होगा वो मैं बता के ख़त्म कर दूंगा। तो ध्यान देके आप मेरे वीडियो को देखिएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 1950 में। 5 का आंसर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, मलियज का जन्म कब हुआ था? तो मलियज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। इसलिए आपका आंसर ये डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मलियज का जन्म, सीधा आंसर याद रखिए, सीधा आपको आंसर याद रखना है 1935। सीधा आपको आंसर याद रखना है 1935। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन हुआ था 1990 में। इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। जो भी आंसर सही होगा मैं एक भी गलत नहीं बताऊंगा, जो भी आंसर सही होगा उसी को मैं बताऊंगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? तो ये भी आपको याद रखना है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म भी 1950 में ही हुआ था। इसलिए आंसर आपका ये बी सही हो जाएगा, 8 का बी। 9 का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 1948। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। 10 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? मेरे वीडियो में आप देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें हम आपको बताए थे कि कौन डायरी है, कौन निबंध है, कौन कहानी है, ये सब हम बता देते। वो वीडियो जरूर भी आप देख लीजिएगा। तो ये डायरी है, तो डायरी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, करवक में किसकी महिमा का बखान है? तो इसमें क्या है? प्रेम का बखान है। तो 11 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी आंसर आपका सही हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो गद्य और पद मैं आपको बताया था। तो गद्य में क्या होगा? अधिनायक होगा, गांव का घर होगा, प्यारे नन्हे बेटे को हार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हार और जी। डी आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। 13वें क्वेश्चन, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय के समय। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कालीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? तो आपको याद होगा जूठन। जूठन चैप्टर में कालीराम वर्णित है, कालीराम का नाम है। तो इसमें क्या जाएगा? 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है, इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो ये आपका बिल्कुल सही है। 16 नंबर, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? तो आपको याद रखना है किस प्रकार के कवि हैं? तो समयनवादी कवि है, समयनवादी कवि है। तो सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, पठित पाठ में त्रिच क्या है? त्रिच क्या है? विषैला छिपकली है, षड्यंत्रकारी है, नक्सली है, अनिष्टकारी जीव है। तो आप लोग वो किताब पढ़े होइएगा, तो इसमें आपका बिल्कुल आंसर ये आपका सही हो जाएगा। विषैला एक क्या था? छिपकली था। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, श्रृंगार रस की। तो ये बिल्कुल आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली? तो रामधारी सिंह दिनकर। ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम आंसर दे रहे हैं, आप आंसर मिला लीजिए। 20 नंबर है, निम्न में से प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो मल्लिक मोहम्मद जैसे, मल्लिक मोहम्मद जैसे जो भक्ति काल के कवि हैं। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो 21 का ए हो जाएगा, नामवर सिंह। बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? तो कर्म की प्रधानता है। तो 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 23 नंबर, गंडक किस पठित पाठ से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा बी, 23 का बी, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। चलिए अब हम चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। त्रिच किस पठित पाठ से संबंधित है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं, इसमें शिक्षा है, बातचीत है, वो सदा नहीं रहा, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। 24 का डी आपका आंसर सही है। भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? तो ये आपका हो जाएगा वीर रस। 25 का सी बिल्कुल सही है। 25 का सी आप बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंध है? तो छायावाद से। तो ये आपका 26 सही है। 27 नंबर, गैंग्रीन का संबंध किस पाठ से है? तो रोज से। क्या है? रोज से। किस चैप्टर से है? ये संबंधित रोज से है। गैंग्रीन एक बीमारी थी, आप लोग पढ़े होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भगत सिंह की माता क्या नाम था? तो भगत सिंह की माता का नाम क्या था? विद्यावती। बिल्कुल ये सही है आपका। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह। बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। 30 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? तो श्यामावती देवी। 30 का ये भी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम छोटन लाल। ये हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल सही। 32 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का क्या नाम था? तो मुकुंदी देवी। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की माता का नाम क्या था? पार्वती बाई। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं पूछ सकता है, आपके किताब से ही पूछा जा सकता है। आप देखते रहिएगा। मेरे हिंदी का वीडियो जो है अभी लगातार आपके यूट्यूब पर लोड होता रहेगा मेरे चैनल पर। आप देखते रहिए, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों। सभी लोगों को मेरा यह आग्रह है कि आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपका 33 तक हो गया। 34 क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। आपका बिल्कुल ये राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? तो पंडित शिवराम। ये आपका बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा राजापुर, उत्तर प्रदेश। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान गोंडा, झारखंड के। ये आपका बिल्कुल सही है। 38 नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान श्योरपुर, ग्वालियर। ये भी आपका बिल्कुल सही है।
सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इनका जन्म बिहार के उत्तर प्रदेश में हुआ था, बताए हुए थे आप लोग को। चलिए ये बिल्कुल सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के माता और पिता का नाम, इनके माता का नाम रूप देवी था और पिता का नाम रवि सिंह था, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलिए 41 नंबर का है, अज्ञान का माता पिता का नाम क्या था, तो बैंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री, ये आपका सही है, तो ये हो जाएगा आपका बी। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का क्या नाम था, तो इनके माता का नाम संजीव अब्बा और पिता का नाम नारायण जिंदू, तो ये आपका बिल्कुल सही है। 42 का है बिल्कुल आपका सही है। 43 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था, तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि बेनी प्रसाद भट्ट जो थे वो क्या थे, व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे, व्यापारी थे, और पार्वती देवी जो थी वो बालकृष्ण भट्ट को पढ़ाने के लिए उत्सुकता जगाती थी, तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देव प्रसाद साहू, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। 45 नंबर, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य, ये बिल्कुल सही है। 46 नंबर क्वेश्चन, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस पाठ की पंक्ति है, तो उसने कहा था, ये आपका बिल्कुल सही है। 47 नंबर क्वेश्चन, सूबेदार ने किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, ये आपका बिल्कुल सही है। नारी और नर एक ही दर्द की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी युक्ति है, तो ये आपका हो जाएगा नागार्जुन, बिल्कुल सही है। 49 नंबर, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति किस पठित पाठ की है, तो ये आपका हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ये बिल्कुल आपका सही है, ये बिल्कुल आपका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन, तेरी कुड़मई हो गई, तेरी कुड़मई हो गई यानी तेरी सगाई हो गई, ये किस पाठ की युक्ति है, आप जानते होइएगा, बहुत ही मजेदार चैप्टर था, वो था उसने कहा था, बिल्कुल ये सही है। और ये तो पूछबे करेगा, ये तो आसान कहानी है, पढ़ने से तो मजा आता है पढ़ने में स्टूडेंट लोग को, तो इसीलिए ये 50 हो गया है। किताब का मैंने एक सेट का पूरा कर दिया है। अब ग्रामर पोर्शन फिर हम बताएंगे अगले वीडियो में, हम आपको फिर ग्रामर का वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला, आपका भला होगा तो दूसरों को भी भला कीजिए। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए।